हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल एसएसटी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नदियों के द्वारा हिमालय के प्रादेशिक विभाजन किया गया है। यहाँ पे तो नदियों के द्वारा हिमालय का जो विभाजन किया गया है, प्रादेशिक विभाजन, उसके बारे में बिट मैपिंग के द्वारा दोस्तों आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि नदियों के द्वारा हिमालय का विभाजन कैसे किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात देखिए, यहाँ पे सिंधु नदी है, मानसरोवर झील के पास से जो बोखरचू ग्लेशियर है, यहाँ बोखरचू ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है और ये लद्दाख में बहते हुए पाकिस्तान में बहते हुए चली जाती है अरब सागर में। अब दोस्तों, यहाँ पे सिंधु नदी है, फिर इसके बाद मानसरोवर झील के नीचे ही यहाँ पे राक्षस ताल है, ठीक है। राक्षस ताल से यानी राकस ताल बोलते हैं उसे, राक्षस ताल से सतलज नदी निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में चेनाब नदी मिलकर पाकिस्तान में चली जाती है। इसके बाद मिथनकोट पे, यहाँ पे मिथनकोट पड़ता है, यहाँ पे ये मिल जाती है। अब दोस्तों, ये सतलज नदी नीचे और ऊपर सिंधु नदी, इसके बीच में जो हिमालय का पार्ट आया है, इसके बीच में यहाँ पे उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। तो दोस्तों, आपसे सवाल पूछ लेगा कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो आपका जवाब होगा सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये काली नदी है। जो काली नदी है ये सतलज नदी है और इधर काली नदी है। इन दोनों के बीच का जो भाग कहलाता है वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। जो कुमायूं हिमालय है ये उत्तराखंड के उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पड़ता है ये। तो यहाँ पे कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच में है। काली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं, जो गंगा में आके मिल जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया। अब बात करते हैं काली नदी और यहाँ पे देखिए तीस्ता नदी। तो जो तीस्ता नदी है और काली नदी है, इन दोनों के बीच का जो भाग है उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो आपका जवाब होगा काली और तीस्ता नदी के बीच में है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है असम हिमालय। अगर आपसे पूछता है कि असम हिमालय किन दो नदियों के मध्य में है, तो आप बता सकते हैं कि तीस्ता नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दियांग कहा जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और उसके बाद इसे तिब्बत में यानी चाइना में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और फिर यही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में चली जाती है तो इसे जमुना कहा जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसे संगम को मेघना कहा जाता है। दोस्तों, ये पूरी की पूरी है नदियों के द्वारा विभाजन। आई होप कि आपको शॉर्ट वीडियो में ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।